जेजेपी ने कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं। डांडा साहब ने वो पैसे वोट का जावे, वोट के पैसे देने नहीं आवे। यहाँ वादे कर गया 5 लाख मंदिर या 5 लाख उसमें दूंगा, आए क्या नहीं देखा, कह जानदा रहा जी पचा है नहीं। तो बस ये है जी, ना तो कोई काम करे बनते अमरजीत डांडा बन गया, ना तो वो आया, ना कभी दूसरा चौटाला आया, कभी नहीं आया। जय बीजेपी में नहीं शामिल हुआ ना, अकेला विपक्ष में बैठ जाता तो अब की बार पूर्ण बहुमत आना था उसका। अच्छा, हाँ, पूर्ण बहुमत आना था, नेता था, बरदा नेता था वो, फिर उसने अपना स्वार्थ देख लिया, पब्लिक का स्वार्थ नहीं देखा। जेजेपी का तब की बार कुछ नहीं है। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं जिंद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में। गांव है पौली। क्या है यहाँ पे माहौल? दरअसल जिंद को जेजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें दुष्यंत चौटाला की पार्टी जीती थी। इस बार क्या माहौल रहेगा? दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? इन्हीं लोगों से जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि क्या बन रहा है समीकरण। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी सरकार आओगी इस बार। बीजेपी सरकार? बिल्कुल बीजेपी सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि उसने कुछ किया नहीं। सब कुछ किया बीजेपी ने, इतनी सैनिक सबके में करने लाग रहा कर रहा, दिन रात काम करने लग रहा है। कौन? जब से नायब सिंह सैनी आए हैं तब से आई है तेजी या इसके पहले भी थी? ना तब से आई है, पहले तो खट्टर ने गांठ बांध के धर रखी थी सारा सौदा की। अच्छा, हाँ, सैनी ने खोले पिटारे आई पास से। अच्छा, खोल दिया है। खोल दिया पिटारा। तो क्या नौकरी वोकरी मिलने लगी है? खूब खोल दिया, सारी चीजें वैकेंसी काटे, नौकरी खोल दी सीधी। और ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? जो अमरजीत ढांडा जो है उन्हीं की पार्टी के यहाँ से विधायक है, क्या इस बार सीन बन रहा है? ना जी ना, ये तो दुष्यंत चौटाला की पर्ची थी, अमरजीत ढांडा तो बहुत कम जाने थे लोग। अच्छा, हाँ, फिर कोई काम नहीं किया। ढांडा साहब बैठे रहे गांव में, कभी आके नहीं देखा कहीं भी। हमने भी एक बार रोड के पास बुलाया था, उस तीनों कभी रोड ने पाड़ दियो, मैं खड़ा मैं अब जानदा रहा। पब्लिक को घेरम देने खातिर कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? अब की बार तो मोदी सरकार की मौज हो रही है। मोदी की सरकार से आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी बन गई है मनोहर लाल की उससे, और अब नायब सैनिक काम बहुत ज़्यादा कर रहा है। ओबीसी मोर्चे के लिए भी ज़्यादा कर रहा है, सारा हरियाणा खातिर भी ज़्यादा कर रहा है। सारी भर्ती पेटेंट बना देगा, कुछ लगा देगा, कुछ की घोषणा कर देगा, दोबारा होगा फिर ज्वाइनिंग करवा देगा। अच्छा, इस भरोसे हैं लोग। और किसानों का क्या हाल है? किसानों की मौज हो रही है। किसान बढ़िया, अरे किसान बढ़िया, हम किसान। हाँ हाँ, हाँ, किसान बढ़िया जी। साले किसानों का क्या गया, किसानों तो दे रहा सब कुछ दे रहे हैं, किसानों को खुश तो नहीं है। वो जो पंजाब का आंदोलन हुआ था, किसान चले थे, हरियाणा भी प्रभावित हुआ था, बताया गया कि हरियाणा के किसान भी नाराज हैं और फिर से आंदोलन शुरू करने की बात भी हो रही है। ये तो जेब बनिए थे, किसान कोई था, किसान सब अपना खेत में काम करे थे, घर थे। अच्छा, वो कौन थे? लूट ले गए लोग, गाने बका करने। वो आंदोलन थोड़ा था किसाना के करवा लिया, किसाना पर काउंटी आंदोलन तो कराया उन्हें, रोक क्या सबके में करवा के लिया सरकार पे, क्या तो करवाए। पब्लिक तो पैसा भी ले लिया, सबके में ले लिया उन्हें, करवा के किसाना कह तुम्हें के ले लिया उन्होंने सरकार पे, कह तो मर कट जाए तो ले लें कि मैंने के ले। उन्होंने तीनों किसानों को लेकर जो कानून बना था उसको तो रद्द करा दिया था। वो तो मोदी साहब ने आप कर दिया था, उसकी मोदी ने देख लिया तो इसमें गलती है, तो उसकी अपना बयान वापस ले लिया था। आपको क्या लग रहा है इस बार जेजेपी का क्या होगा यहाँ? जेजेपी का तब की बार कुछ नहीं है। क्या नाराजगी है जेजेपी से? बस वो ऐसा है ना, उन्हें काम नहीं करे, ढंडा नहीं, ये है और तो क्या है इस लोगों के। आपको क्या लग रहा है जेजेपी से क्यों नाराजगी है? जेजेपी तो वोट दी थी हमने, खुश होकर नहीं दी थी। युवा नेता है, जुआ नेता है, उभरदा है। हाँ। तो देश के गामा खातिर काम करेगा, हमारे खातिर के में वोट लेंदा डाकी गा कर दर्शन भी दिखाए, शक्ल भी दिखाई उसकी। अच्छा, इस बात से भी नाराजगी है कि जेजेपी को आपने वोट दिया था और जाकर के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है? बिल्कुल गलत था इसका। ये बिल्कुल गलत किया उसकी। जैदी आगे और ऊपर को आना था तो उससे अलग रहना था, अपनी 10-11 सीटा पर बैठा रहे, विपक्ष में बैठ जाता, वह कोई दिक्कत नहीं थी। आगे पूर्ण बहुमत आवे। आपको क्या लग रहा है क्यों जेजेपी से नाराज है लोग? तो बस ये है जी, ना तो कोई काम करे बनते अमरजीत डांडा बन गया, ना तो वो आया, ना कभी दूसरा चौटाला आया, कभी नहीं आया। और बन गया किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिंदा, जब भी उसका रह जाए सारी बात ठीक है। और ये बीजेपी में बाका के बढ़िया नौकरी लग ला रहे हैं, सारे काम ठीक होने ला रहे हैं, सैनी साहब भी बढ़िया काम कर रहे हैं जी। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप लोग ये करें कि बीजेपी सरकार में नौकरी भी लग रही है, सब कुछ ठीक है, और जेजेपी जाकर के उसके साथ सरकार बना ली, तो आप लोग नाराज हो जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमने वोट दी है, उसको न्यारी उभरता नेता देखना चाह रहे थे लोग,
जय बीजेपी में नहीं शामिल हुआ ना, अकेला विपक्ष में बैठ जाता तो अब की बार पूर्ण बहुमत आना था उसका। अच्छा, हाँ, पूर्ण बहुमत आना था, नेता था, बरदा नेता था वो, फिर उसने अपना स्वार्थ देख लिया, पब्लिक का स्वार्थ नहीं देखा। ऐसा ही मानते हैं आप भी? ऐसा ही हुआ है जी 5-7 में एकला ले गया, पब्लिक संभालिए नहीं। यहाँ वादे कर गया 5 लाख मंदिर या 5 लाख उसमें दूंगा, आए क्या नहीं देखा, कह के जानदार है, जो पचा है नहीं। किसने? जेजेपी ने कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं। डांडा साहब ने वो पैसे उठ कर जावे, बोर्ड के पैसे देने नहीं आवे। अच्छा, जीतने के बाद इस गांव में आया कि नहीं आया कभी? आया ही नहीं आया। वो रोड पर था एक बे, वो ऐसे घूम फिर कर चलेगा, कोई ऐसे ना तो कोई घोषणा दी, ना गांव के लिए कुछ कार्य के लिए पैसा की ऐलान कराया, कुछ नहीं कराया। वो आया अपने बैठे 2-4 के लिए बतरा, जो पक्के एजेंट थे उसके साथ है, उन्हें घूमे और अपने चला गया। मतलब कि विधायक चुने जाने के बाद बेशक घूमने के लिए आ गए, लेकिन कोई गांव वालों का काम नहीं किया है। गाँव वाला कोई काम नहीं किया उन्होंने। बोकार चला गया, 5 लाख मंदिर में दूंगा, 5 फिर शाम दूंगा, आए नहीं। क्या काम किया? ये सड़क पौड़ी शायद हमारा गाँव हाँ। ये हाईवे बना, सारा गांव का रास्ता एक पुल के नीचे दे दिया। मैं 3 बार डांडा साहब से रिक्वेस्ट करा, रोया कति फिलहाल यहाँ जग्गी में उधर भी रोया, डांडा साहब हमारे मराएंगे, एक हमारा और ट्रैक नीचे पुलिया कटवा दो। हमारा परली साइड तो सारा पीने का पानी, परली साइड रिहाइश रही, सारा काम हमारा रोड से परली साइड है, हम क्रॉस कैसे कराएंगे? ये डिवाइडर तोड़ कर रख रखा बाइक वाले जाने खातिर। मैं एक पुलिया बनवा दे छोटी ही, वह पुलिया भी नहीं बनवाई। एक पुलिया भी नहीं बनवा सके जो जेजेपी के विधायक हैं। ये काम बहुत अच्छा कराया है हमारे गांव में। जो उधर वाले जो खेत थे ना उनमें डूब आया कर दी बाढ़ यात्रा, तो उसने पाइपलाइन दबवा दी, पंप सेट करवा दिए। यो बहुत अच्छा काम कराया, काम यो एक नंबर का काम कराया उसने पूरे 5 सालों में। लेकिन इसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में ही है। दोनों में। जेजेपी का कुछ नहीं है। जेजेपी का तो जिंद गढ़ माना जाता है ना। नहीं, कुछ एक सीट भी नहीं आती है। वो उसका नाराज हो गया ना बीजेपी में, नहीं तो फिर आवे वो। एक ही राज मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपसे जानना चाहेंगे कि जेजेपी बीजेपी के साथ जाके सरकार बना ली तो आप लोग नाराज हो गए कि जेजेपी को वोट नहीं देना है। उसके खिलाफ वोट दी थी ना बीजेपी के खिलाफ, तो इसके वो है नहीं, उसमें उधर जाओ, जब उसका बहुमत नहीं बना था, इन आपने देख लिया राजनीति में चले गए। अबे थोड़ा खेला खराब करेगा ये जो बलराज कुंड वाली पार्टी है ना, वो वोटों को काटेगी, वो किसी को भी हराएगी, किसी को भी जिता सकती है। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्योंकि रोहतक वाले बेल्ट में तो सिर्फ कांग्रेस हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है कांग्रेस का, यहाँ बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस में का यहाँ कुछ क्यों नहीं? आप लोग अभी जो बोल रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। ऐसा जी हमारे यहाँ पहले नौकरी नहीं लगाई, अभी सरकार में ज़्यादा नौकरी लग रही, इसीलिए जो सभी बच्चे जिसका परिवार से नौकरी लग रही है वो सभी वोट डालेंगे। और जिसका जैसे मेरा परिवार मेरा नहीं लग रहा, मांगे की बाट में वही मैं भी डाल दूँ, हमारे से भी लग जाए। बगैर पैसे नौकरी लगती है इस राज्य में। इस राज्य में बीजेपी के राज्य में बगैर पैसे नौकरी लग रही है, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। बहुत मेरा भतीजा लग रहा है, हमारे भतीजे की बहू लग रही है, मेरा भाई भी लग रहा है बड़ा। कोई पैसा नहीं लगे, एक पैसा भी नहीं। हरियाणा पुलिस में लग रहे है, बहू लग रही है, हाँ कोर्ट में लग रही है। आपका भी यही मानना है कि बिना ये है सब कांग्रेस पीछे 10 साल रहेगी कांग्रेस का राज। उड़ान का जीन जला तो संभाला है नहीं, और रोहतक जिले में घर घर नौकरी कर रखी है। उड़ान ने क्या गुनाह कर दिया? रोहतक जिले में घर घर नौकरी दी हुड्डा साहब ने जब 10 साल रहे तो, और जींद जिले ने क्या गुनाह किया था कि यहाँ को पूछा तक नहीं था। रोड भी हमारा ईब जाकर बनया है, बीजेपी का सरकार बने पास नहीं, रोड पहले हमारा बनना था, रोड भी नहीं बनवाया। अच्छा, तो और किसानों का जो मुद्दा है वो 2000 की 3 किस्तें जो मोदी सरकार भेजती है यहाँ पहुँचता है? पहुँचता है, लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कारण आप लोग क्या मानते हैं? उसका तो ये कारण है, मंडी बंद करा था, वो खोल दी और कोई कारण नहीं था। अच्छा, हाँ, वो उसकी गलती में आपने मंजूर कर ली। जो ज्यादा फायदा हो रहे थे वो करवा रहे थे पंगा, जो और थे न जिसे
ठीक भी चले उसके। किसान का सुन नहीं था, सब यहाँ अकाली दल वाले थे और कुछ नहीं था। किसान हमारे गांव में बहुत गणे किसान है, एक भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। हमने भंडारा ला रखा था, आओ भाई खाओ, खाना खाओ, जाओ भाई। हमने फ्री सेवा करी थी, अड्डे के ऊपर है, खाना भंडारा लगा दिया दिन रात का लिए, फ्री सेवा, कोई आओ जाओ खाना खाओ। परंतु हमारे गाँव का किसान कोई दिल्ली में नहीं गया था। अच्छा, हाँ, कोई नहीं गए थे। देखिए तो ये है, ये पौली गांव जहां के ग्रामीण मानते हैं कि लड़ाई इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस में होनी है। जेजेपी का बेशक ये गढ़ रहा है, 3 विधायक यहाँ से चुने गए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी से लोग नाराज दिखते हैं। इस बात को लेकर के नाराजगी है कि आपको जिताया था, आप बीजेपी के साथ जा करके क्यों मिल गए। अब देखते हैं, ये तो चुनाव है, आज चुनाव का ऐलान होने वाला है। जब चुनाव होता है तो क्या परिणाम आते हैं।